Hello students, how are you? My name is Dr. Jyotish. I am here to discuss with you the question and answer solutions of the chapter 15 from your class 8 science book. So let us start this discussion. So the first question is, it is fill in the blanks and you have to fill one word in the blanks. तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन ये है fill in the blanks. इसमें क्या करना है, हमको ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स में एक अप्रोप्रिएट वर्ड से इस ब्लैंक को फिल करना है। फाइन। सो फ्रिक्शन अपोजेस डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो फ्रिक्शन क्या अपोज करता है, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है, मतलब कि जो है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन को अपोज करता है। सपोज ये एक सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी कांटेक्ट है इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का, वो इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगी। जबकि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी, मतलब कि उसके मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस, ठीक है। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, आपने देखा कि फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ द सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तो जो उसका टेक्सचर है सरफेस का, उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना होगा। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो ज़्यादा जो है फ्रिक्शन कम होगा, और अगर रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। यानी कि नेचर ऑफ द सरफेसेस या टेक्सचर ऑफ द सरफेसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। तो फ्रिक्शन जब होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं, जैसे आप हाथ में ऐसे ऐसे रगड़ते हो तो आपको एक गर्माहट महसूस होती है, तो वैसे ही जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाएंगी तो हीट का प्रोडक्शन होता है। फाइन। अब फोर्थ क्वेश्चन है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। तो पाउडर, जब आपने कैरम बोर्ड का गेम खेला होगा, अगर उसके ऊपर पाउडर छिड़क देते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जो उसके ऊपर कॉइन्स रहती हैं वो और ज़्यादा स्लिप करती हैं, स्लिपरी बन जाती है, यानी फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो इट रिड्यूसेस। तो यहाँ पे क्या आएगा वर्ड, रिड्यूसेस, ठीक है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। फाइन। और ई है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो वो स्लाइड कर रही है उसके ऊपर, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग हो रही है, धीरे धीरे कोई चीज़ खिसक रही है, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर ये ऐसे स्लाइड कर रही है, तो मतलब ये रुकी नहीं हुई, चल रही है, तो ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जैसे ये यहाँ पे रुकी हुई है, तो इस समय सरफेस और इस पेन के बीच में जो भी फ्रिक्शन है उसको हम स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा अमाउंट में कम रहता है, मतलब कि उसका स्लाइडिंग करते समय उतना फ्रिक्शन नहीं लगता है जितना कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस, ठीक है, इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। फाइन। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इन फोर्सेस को अरेंज करना है, ठीक है। देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, A B C D। अब आपको इन अरेंजमेंट्स का करेक्ट अरेंजमेंट क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला है रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि कोई चीज़, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक है रोलिंग फ्रिक्शन हमारा, ठीक है, एक है स्टैटिक और एक स्लाइडिंग। पहले आप जान लीजिए कि ये है क्या, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब जब कोई चीज़ रोल करती है, ठीक है, जैसे कि आपने बस के टायर देखे होंगे, स्कूटर के टायर देखे होंगे, वो भी चल रहे होते हैं सड़क के ऊपर, ठीक है, वो क्या करते हैं, रोल करते हैं, गोल गोल घूमते हैं ना। हाँ, तो टायर का जो है, जैसे सपोज ये टायर है, तो इसका इतना ही हिस्सा इस समय जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में आता है, बाकी जब ये मूव करता है तो बाकी सारे पार्ट्स भी इसके धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं। फाइन।
और स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब कोई चीज़ किसी जगह पे रुकी हुई है, जैसे ये चीज़ यहाँ पे ये रुकी हुई है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो होता है जब इसके ऊपर स्लाइड कर रही हो, मतलब रोल नहीं कर रही हो, स्लाइड मतलब उसके ऊपर घसीट रही हो, ठीक है। तो जो सबसे कम फ्रिक्शन जहाँ पे लगता है वो है रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे कम होता है, मतलब इसमें बहुत कम फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। सब उसके बाद क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करने में भी कम फ्रिक्शन लगता है। और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है, ठीक है, कि सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है। तो सबसे कम फ्रिक्शन हमारा रोलिंग में होता है। उसके बाद तो हमारे जो ऑप्शन है इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी, सबसे कम रोलिंग में लग रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है, ठीक है। फिर स्लाइडिंग में लग रहा है और सबसे ज़्यादा स्टैटिक में, तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक में, फिर स्लाइडिंग में, फिर रोलिंग में। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ सही, सी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आलिदा रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल फ्लोर, ठीक है। वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो अलीदा जो है वो अपनी कार, जो छोटी सी खिलौने वाली कार होती है, वो 4 तरह के सरफेस पे चलाती है, ठीक है। तो एक ड्राई मार्बल पे चलाती है, फिर वेट मार्बल मतलब गीले फर्श पे चलाती है, फिर न्यूज़पेपर के ऊपर चलाती है, फिर वो एक टॉवल बिछा करके फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर भी अपनी कार चलाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस सरफेस पे लगेगा कार के, इनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स जिस सरफेस पे लगेगा उसको लास्ट में लिखना है, और सबसे कम, तो सबसे कम फोर्स किस सरफेस पे लगेगा, सबसे कम फोर्स किस पे लगेगा, वेट, ठीक है, वेट मार्बल पे। यहाँ बहुत ही कम फ्रिक्शन होगा, गाड़ी ऑलमोस्ट फिसलेगी, बहुत तेज़ी से चलेगी, कम फोर्स में ज़्यादा दूर जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा। उसके बाद ड्राई मार्बल पे, और उसके बाद टॉवल पे नहीं, उसके बाद न्यूज़पेपर पे, और उसके बाद टॉवल पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो कम फ्रिक्शन होगा वो वेट मार्बल पे, उसके बाद ड्राई मार्बल पे, उसके बाद न्यूज़पेपर पे, और उसके बाद टॉवल पे। तो ये हमारा अरेंजमेंट होगा, फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक केप्ड ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ठीक है, अगर आपकी बुक टेबल पे रखी हुई है, सपोज जैसे कि ये टेबल है, ये फिगर में आप देख सकते हैं ना, ये टेबल है, तो टेबल के ऊपर बुक रखी है और टेबल आपका थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा हो गया। जैसे ये है टेबल, टेबल किसी वजह से ऐसे टेढ़ा हो गया, तो इसके ऊपर जो बुक रखी थी वो फिसलने लग गई, है ना, फिसलने लग गई ऐसे। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो ये बुक तो इधर जा रही है ना, तो जिधर मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको अपोज करता है ना। तो इस वजह से बुक का मूविंग का डायरेक्शन, जो बुक है उसके मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है वैसे ही आपको फिगर बनाना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ पे लगेगा, फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। आप सोपी वाटर मतलब जो सर्फ का पानी रहता है ना, आपसे गलती से गिर गया फ्लोर पे, ठीक है। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई। तो अब अगर आप इस तरह के फ्लोर पे चलेंगे जिसके ऊपर सोपी वाटर गिर गया है, तो ये आपके लिए चलने के लिए आसान होगा या दिक्कत होगा। आपने सुना होगा कई बार कि लोग बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं, क्यों, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सोपी वाटर सोल्यूशन जो है बाथरूम के सरफेस के टाइल्स पे रहता है, तो वहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस है वो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, वो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं वो कम हो जाती हैं, हमारे पैर वहाँ टिकते नहीं हैं, स्लिप कर जाते हैं, हाँ। तो ये जो है इस तरह का जो फ्लोर है वो हमको और डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करेगा वॉक करने के लिए, ठीक है। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। तो हम क्यों चल पाते हैं, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शनल प्रेजेंट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड, ठीक है। इन ऑर्डर टू वॉक वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर फीट।
तो जब हम चलते हैं तो पैर रखते हैं तो ऐसे पुश करके तभी तो दूसरा कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर ये चीज़ हम यहाँ पुश ना करें तो हम स्लिप कर जाएंगे, दूसरा कदम आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, है ना। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हम टाइट होल्ड करें तो दूसरा कदम बढ़ाने से पहले, तो यही चीज़ है, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेस इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड अलाउज अस टू वॉक। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके से हम कहते हैं कि ये नेसेसरी भी है और ईवल भी है। नेसेसरी यहीं पे है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम वॉक नहीं कर पाते, हमेशा गिरते पड़ते रहते, है ना। सो the force of friction between the ground and the feet decreases when there is soapy water spilled on the floor। अगर spill हो जाए, spill मतलब गिर जाना, बिखर जाना, so hence it becomes difficult to walk on the soapy floor। तो soapy floor पे difficult होता है walk करना। फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स। आपने देखा होगा स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, फुटबॉल का मैच देखिए, ठीक है, तो उनके जूतों में कीलो जैसा कुछ लगा रहता है, स्पाइक्स लगे रहते हैं जिसको, ठीक है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से अलग अलग शूज़ आते हैं। जनरली जो बहुत ज़्यादा लोग भागते हैं, जैसे कि आपने फुटबॉल के मैच में देखा होगा, काफ़ी प्लेयर्स को उसमें दौड़ना होता है, तो उनके शूज़ में कीलो जैसा कुछ लगा रहता है जिसको कि यहाँ स्पाइक्स कहा गया है। वो क्यों होता है, ठीक है। सो स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स बिकॉज these shoes give them a better grip while running। भागते वक्त वो स्लिप कर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है ना, तो ये ग्रिप देने के लिए ऐसे स्पाइक्स लगाए जाते हैं। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड द ग्राउंड इंक्रीजेज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। तो इस स्पाइक्स की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उनको ग्रिप मिलती है भागने में और वो ज़्यादा बैलेंस्ड वे में भाग सकते हैं बिना गिरे, बिना जो है अपने जैसे अभी भाग रहे हैं अचानक से उनको रुकना पड़ा, अभी भाग रहे हैं अब अचानक से उनको अपना डायरेक्शन बदलना पड़ा, तो इस वजह से उनको ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होती है। इस वजह से वो उनके जूते इस तरह से बनाए जाते हैं। फाइन, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई। तो इकबाल और सीमा जो है दोनों को एक जैसे आकार में बक्से दे दिए गए, बस अंतर क्या था उनके वज़न में। तो किसको ज़्यादा जो है फ्रिक्शन फोर्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स में ये आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि जितना ज़्यादा कोई चीज़ वज़न होगी उसका फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर के दबाव से भी फ्रिक्शन फोर्स का जो इंटरलॉकिंग होती है दो सरफेस में, जैसे ये दो सरफेस है, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ भारी होगी तो ये जो दो सरफेसेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे ये दो सरफेस है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में जो छोटे छोटे जो चीज़ें रहती है यूनिफॉर्मिटी, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में, तो इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। लेकिन अगर ये ऊपर वाला सामान भारी होगा तो ये और तगड़ी इंटरलॉकिंग होगी और ठीक है टाइट होगा, तो इस वजह से जो भारी सामान है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू कि हल्के सामान से, ठीक है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द two surfaces in contact. When a heavy object is placed on the floor, the interlocking of irregularities on the surface of the box become strong. ठीक है, this is because the two surfaces in contact are pressed harder, hence more force is required to overcome the interlocking. ठीक है, तो इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हैवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो दस टू पुश द हैवियर बॉक्स सीमा हैज़ टू अप्लाई अ ग्रेटर फोर्स देन इकबाल। तो सीमा को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इकबाल से, क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट होने की वजह से उसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा हुई है। फाइन, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमको बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम कैसे होता है, वाई, ठीक है। सो इसका आंसर है कि फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर भी बहुत छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और दूसरा सरफेस है, इसके ऊपर भी बहुत इरेगुलरिटीज़ है। जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये जो इरेगुलरिटीज़ मतलब ऐसे ऐसे मतलब
इरेगुलर है, तो ये दोनों आपस में इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती हैं। तो जब कोई चीज़ मूव करेगी तो फिर यही इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग उसके मोशन को अपोज करेगी, रोकेगी, तो इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, सो इन स्लाइडिंग द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज़ वेरी लो। जब कोई चीज़ दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है तो दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ को आपस में इंटरलॉक होने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, इस वजह से इंटरलॉकिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग, बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब, स्टैटिक मतलब कोई चीज़ खड़ी हुई है, जैसे ये है स्टैटिक है, तो इन दोनों के बीच में इस समय ज़्यादा फ्रिक्शन है। जब ये चीज़ मूव करने लगेगी अचानक से तो उस समय वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ओवर कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ को आपस में इंटरलॉक करने का उतना टाइम नहीं मिल रहा है। फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फोय। तो हमें एग्जाम्पल देना है कि फ्रिक्शन जो है फ्रेंड तो है और फोय भी है, दोनों ही, इसके दोनों ही रूप हैं। ठीक है, ये कभी कभी हमारी मदद भी करता है और कभी कभी हमें नुकसान भी पहुंचाता है। कैसे कि द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन को हम पहले डिस्कस करेंगे कि वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो हम वॉक इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंडली, फ्रिक्शन बिटवीन द टिप्स ऑफ द पेन एंड ए पेपर अलाउज अस टू राइट। अगर टिप और पेपर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो हम तो लिख ही नहीं पाते, लिखते तो फिसल जाता पेन, है ना। सो ये फ्रिक्शन जो है हमारे लिए कितना नेसेसरी है, लेकिन फ्रिक्शन कभी हमें नुकसान भी पहुंचाता है, थोड़ा सा परेशान करता है। जैसे कि टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो गाड़ी के टायर पतले हो जाते हैं, ठीक, घिस जाते हैं, आपके जूते भी घिस जाते हैं इसी फ्रिक्शन की वजह से। सेकेंडली, फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन प्रोड्यूसेस हीट। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, जब मशीनों के पार्ट्स आपस में जब चलेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाएंगे और जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इससे मशीनों के पार्ट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रिक्शन जो है वो नुकसानदायक है, डिसएडवांटेजियस है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। फ्लूइड्स मतलब जैसे कि एयर है, वाटर है, जिसका कि कोई डेफिनेट शेप ना हो, उसको हम कहते हैं फ्लूइड। तो यहाँ पे फ्लूइड मतलब लिक्विड ही नहीं, इसमें एयर भी आता है। ठीक है, सो जो फ्लूइड में जो मूव करती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हवाई जहाज़ देखा होगा और आपने बड़ी बड़ी शिप्स देखी होंगी, उनका एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, तो ये कैसे शेप आया, कैसे, ये ना नेचर से इंस्पायर होकर आया। जैसे कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो बीक्स होती है बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होती है, आपने ईगल की बीक देखी होगी, है ना। जो मेट्रो ट्रेन है उसकी भी आपने इसी तरह का शेप देखा होगा, जो सुपरसोनिक ट्रेन से उनका भी इसी तरह का शेप देखा होगा, स्ट्रीमलाइन शेप। क्योंकि ये एयर जो उनके चलने पे रेजिस्टेंस कॉज करता है, काफ़ी नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर हमका एक तो उनकी स्पीड कम होती है, ठीक है, ऊपर से नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस तरह के शेप से उनकी स्पीड भी काफ़ी इन्हेंस होती है, रेजिस्टेंस कम मिलता है और साउंड भी नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ अपोजिंग फोर्स विच ट्राइज टू अपोज इट्स मोशन थ्रू द फ्लूइड। तो जो भी फ्लूइड में कोई भी चीज़ चलती है, जैसे पानी में कोई चीज़ चल रही है, हवा में कोई चीज़ उड़ रही है, तो हवा उसके मोशन को अपोज करेगी ना, उसको रोकने की कोशिश करेगी, टकराएगी बार बार, पानी भी टकराएगा बार बार, तो इस वजह से एक रेजिस्टेंस कॉज होता है। ठीक है, इसी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ड्रैग फोर्स, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का शेप क्या है उसके हिसाब से भी फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट डिटरमाइन होता है। ठीक है, बाय गिविंग ऑब्जेक्ट अ स्पेशल शेप द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट कैन बी मिनिमाइज्ड, हेंस it becomes easier for the body to move through the fluid। तो हम इसको स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है, STREAM, स्ट्रीमलाइन, ठीक है, LINED, स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा। ठीक है, जितने भी हवाई जहाज, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, मेट्रो ट्रेन, इनका शेप जो स्ट्रीमलाइन है, ताकि ये आसानी से मूव कर सके, इनके ऊपर फ्रिक्शन कम से कम लगे। होप करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई।
Thank you.